हेलो फ्रेंड्स, आई एम विकास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद विकास। और फ्रेंड्स, चलिए आज हम जैसा कि आपके सामने एक डेली हम अपना जीएस का सेशन लेकर आते हैं, जिसमें कि हम ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? इन नेगेटिव एक्सेलरेशन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। उन्होंने हमसे पूछा है नेगेटिव एक्सेलरेशन के ऊपर या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन के केस में हमारे वेलोसिटी पर क्या असर पड़ता है। तो द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब बराबर रहती है, या फिर ज़ीरो हो जाती है, या फिर वेलोसिटी डिक्रीज होती है, या फिर इंक्रीज होती है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि वेलोसिटी के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो बताइए इसमें से हमारा कौन सा आंसर सही होगा। फ्रेंड देखिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब होता है रिटार्डेशन, और इन केस ऑफ रिटार्डेशन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीज, मतलब रिटार्डेशन के केस में वेलोसिटी हमारी डिक्रीज होती है। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन सी हमारा दे रखा है डिक्रीज, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, हु इज द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू बैग अ फर्स्ट विकेट हॉल इन ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, मतलब हमारे फर्स्ट इंडियन बॉलर कौन थे जो कि ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट में उनको 5 विकेट्स का एक वो मिला है, खिताब मिला है। तो आपको बताना है हरभजन सिंह, यजुवेंद्र चहल, या फिर भुवनेश्वर कुमार, और आखिरी ऑप्शन दे रखा है अनिल कुंबले। तो इनमें से आपको बताना है कि किसके हाथों ये खिताब है। तो बताइए 5 विकेट्स इन ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। इन ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट मीन्स टेस्ट क्रिकेट, वनडे या फिर T20, तीनों में किसको ये खिताब मिला है, तो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा ऑप्शन सी दे रखा है भुवनेश्वर कुमार इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी भुवनेश्वर कुमार ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अच्छा, अब देखिए, व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स कॉल्ड। हमारे जो वायर्स होते हैं या फिर मेटल्स को वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमारी किस प्रॉपर्टी का होना जरूरी है? डक्टिलिटी, सोनोरस, या फिर मेलिएबिलिटी, या आखिरी ऑप्शन दे रखा है इंट्रैक्टिबिलिटी। इन चारों में से आपको बताना है कि मेटल के पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए सो दैट हम मेटल को वायर में कन्वर्ट आसानी से कर सकें। तो आपको बताना है इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बताइए। तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन ए दे रखा है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मेटल्स को हम आसानी से वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिए, द सेक्स ऑफ अ चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम द। देखिए, हम लोग जो चिल्ड्रन का सेक्स होता है वो हमारे किसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर उसको डिटरमाइन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? नेचर, फादर, मदर, या फिर मदर एंड फादर बोथ। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि चाइल्ड की सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आई होप ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत ही सही आंसर करेंगे। तो बताइए। तो फ्रेंड्स, जो हमारा फादर होता है उसके ऊपर चाइल्ड्स की डिटरमाइन करने की एबिलिटी होती है। तो इनहेरिट जो हमारे करते हैं ना चाइल्ड्स, वो फादर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में दे रखा है फादर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, एज ऑफ अगस्त 2018 हु वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारे 2018 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? दीपक मिश्रा, या फिर जे चिलमेश्वर, या फिर JS खेहड़, या आखिरी ऑप्शन दे रखा है मदन बी लोकुर। तो इन चारों में से आपको बताना है कि हमारे 2018 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे। और ये तो बहुत ही हमारा अच्छा सा आसान सा क्वेश्चन है। आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको सही आंसर करेंगे। तो बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, इसका जो ऑप्शन ए दे रखा है हमारे सामने, ऑप्शन ए दीपक मिश्रा इज द राइट आंसर। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
हु इंट्रोड्यूस्ड द इकोनॉमिक सर्वे फॉर द ईयर 2017 इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? हमारे इंडियन पार्लियामेंट में 2017 में किसने इकोनॉमिक सर्वे को पास किया था? अब आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, अमिताभ कांत, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली या फिर पीयूष गोयल जी। इन चार में से आपको बताना है कि हमारा जो 2017 में पार्लियामेंट ने किसने इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया था। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो बताइए, ये हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। और जो लोग थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड रहते होंगे तो आई होप ये बहुत ही जल्दी आंसर कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ऑप्शन सी दे रखा है अरुण जेटली, ओके, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अरुण जेटली जी हमारे 2017 में फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो फाइनेंस मिनिस्टर ही इकोनॉमिक सर्वे को पास करता है। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, हु इज अरुणिमा सिन्हा? इन चारों में से आपको बताना है कि अरुणिमा सिन्हा कौन थी? फर्स्ट इंडियन लेडी F1 रेसर, या फिर फर्स्ट इंडियन बिजनेस वुमेन टू रीच $1 बिलियन नेटवर्थ, मतलब कि जो $1 बिलियन की जो नेटवर्थ है उस तक पहुंचने वाली हमारी पहली भारतीय महिला थी। या फिर फर्स्ट इंडियन फिजिकली चैलेंज्ड लेडी टू स्केल माउंट एवरेस्ट, या फिर जो हमारी फर्स्ट इंडियन लेडी थी जो फिजिकली चैलेंज थी, या फिर आप कह सकते हो हैंडीकैप थी, तो और उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था। या फिर फर्स्ट इंडियन लेडी फायर फाइटर। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि अरुणिमा सिन्हा कौन थी। तो आप बता सकते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये हमारे करंट अफेयर्स में न्यूज़ में भी रही होंगी। तो आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बताएंगे इसका आंसर हमारा क्या सही होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो हमारा ऑप्शन सी दे रखा है, फर्स्ट इंडियन फिजिकली चैलेंज्ड लेडी टू स्केल माउंट एवरेस्ट, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ये हमारी फर्स्ट इंडियन लेडी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था और जो कि हैंडीकैप भी थी, फिजिकली चैलेंज्ड। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 16 वोल्ट? तो देखिए, इसमें हमसे पूछा है वर्क डन। वर्क डन हमें निकालना है जो कि एक 5 कूलम का चार्ज है और उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया गया जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा दे रखा है 16 वोल्ट। तो आपको बताना है कि हमारा इसका आंसर क्या होगा, 65 जूल, 45 जूल, 40 जूल या फिर 80 जूल। तो इसमें से आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, W = QV। ओके, ये आपने फॉर्मूला पहले पढ़ रखा होगा, W = QV। तो आपको यहाँ पर Q दे रखा है 5 और V दे रखा है आपको 16, तो 16 5 ज़ा 80। तो आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी जो हमारा दे रखा है 80 जूल, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। और चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? इन चारों में से हमारे कनेक्टिव टिश्यू कौन सा नहीं है? कार्टिलेज टिश्यू, या फिर मस्कुलर टिश्यू, ऑप्शन सी दे रखा है एडिपोज टिश्यू, या फिर ऑप्शन डी दे रखा है लिगामेंट। तो इन चारों में से आपको बताना है कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू कौन सा नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। और जिन्होंने बायो की क्लासेस ले रखी होंगी, आई होप वो लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, मस्कुलर टिश्यू इज द राइट आंसर। मस्कुलर टिश्यू होते हैं जो कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू में नहीं आते हैं, या फिर कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब देखिए, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? इंदिरा प्रधान ट्रॉफी है जो कि हमारी किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल या फिर क्रिकेट। तो इन चारों में से आपको बताना है कि हमारी जो इंदिरा प्रधान ट्रॉफी है ये हमारे किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो बताइए फ्रेंड। देखिए, ये हमारा कह सकते हो कि थोड़ा स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो आपको ये हमेशा याद करके चलना है पहले से। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन सी दे रखा है वॉलीबॉल इज द राइट आंसर। जो हमारी इंदिरा प्रधान ट्रॉफी है ये हमारी वॉलीबॉल स्पोर्ट्स से रिलेटेड है।
इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। डैश कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली। हमारे जो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन है किसने कंप्लीट किया था दिल्ली में? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गजनी या फिर मोहम्मद तुगलक, और आखिरी ऑप्शन दे रखा है इल्तुतमिश। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने कंप्लीट किया था। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा ऑप्शन डी दे रखा है इल्तुतमिश इज द राइट आंसर। और चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज इक्वल टू। इन्होंने पूछा है रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा किसके बराबर होता है? तो F2 या फिर 2F या F+2 या फिर F/2। तो आपको बताना है कि हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होता है। तो फ्रेंड्स आपने देख रखा होगा, अगर मिरर का टॉपिक आपने पढ़ रखा होगा तो ये हमारा सपोज मिरर है और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पर फोकस। ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर कह सकते हैं आपके फोकस हमारा मिड पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में। तो आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं रिलेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। ओके, तो ऑप्शन बी में दे रखा है 2F इज द राइट आंसर। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। इन चारों में से आपका प्लांट हार्मोन कौन सा नहीं है? ऑक्सिन या फिर एप्साइसिस एसिड या साइटोकाइनिन या ऑप्शन डी दे रखा है एड्रिनलिन। तो इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा प्लांट हार्मोन कौन सा नहीं है। और फ्रेंड्स ये बहुत ही जल्दी आंसर करना है। और देखिए, जीएस का पोर्शन एक ऐसा पोर्शन होता है कि आप विद इन 10 सेकेंड क्वेश्चन को रीड आउट करके आंसर मार्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये पोर्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके चलना है स्टार्टिंग से ही। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को अगर आंसर कर लेते हैं तो आई थिंक आपके एग्जाम में प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल तक पहुंची जाएगी। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। सो ऑप्शन डी इज गिवन एड्रिनलिन। एड्रिनलिन इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। तो ऑप्शन डी हमारा दे रखा है एड्रिनलिन, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए, मेंडलीव कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन हिज टेबल। मेंडलीव जी ने जो हमारी पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें किस एलिमेंट को सही पोजीशन पर नहीं रख पाए थे? लिथियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन या फिर हीलियम। इन चारों में से आपको बताना है कि किसकी पोजीशन उन्होंने फिक्स नहीं कर पाई थी। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा ऑप्शन सी दे रखा है हाइड्रोजन, मेंडलीव जी ने हमारे हाइड्रोजन की पोजीशन सही से लोकेट नहीं कर पाई थी मेंडलीव ने, और जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में सही से पोजीशन नहीं कर पाई थी। तो ऑप्शन सी में दे रखा है हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, विच एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल फॉर्म्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स। हमारे इन चारों ऑप्शंस में से हमारा ये कौन सा एलिमेंट है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना लेता है? तो आपने देखा होगा कार्बन जो कि हमारा टेट्रावैलेंट होता है और ये 4 एलिमेंट्स से जुड़ सकता है, या इसकी जो बॉन्डिंग होती है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये मतलब सबसे बॉन्डिंग जल्दी से जल्दी बना लेता है। ठीक है, ये हमारा टेट्रावैलेंट होता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा डी दे रखा है कार्बन इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन लिक्विड्स a small fraction of particles at the surface have more potential energy। जो हमारा लिक्विड का जो छोटा सा पार्टिकल सरफेस पर होता है उस पर क्या होता है? मोर पोटेंशियल एनर्जी या फिर मोर काइनेटिक एनर्जी या फिर लेस पोटेंशियल एनर्जी, और ऑप्शन डी दे रखा है लेस काइनेटिक एनर्जी। तो इन चारों में से आपको बताना है कि हमारे जो सरफेस पर पार्टिकल होता है उसके पास इन चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है मोर काइनेटिक एनर्जी, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। मोर काइनेटिक एनर्जी इज द राइट आंसर। अब देखिए,
एन एथलीट रन्स 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स। कोई हमारा एथलीट है 400 मीटर को 20 सेकेंड्स में कवर करता है, तो इसमें आपसे एवरेज स्पीड पूछी गई है कि उस एथलीट की स्पीड क्या होगी। तो फ्रेंड देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस आपको दे रखा है 400 मीटर और टाइम दे रखा है 20 सेकेंड्स। ओके, जब आप यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 20, और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं ऑप्शन सी दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। इसमें हमसे बहुत ही आसान सा फॉर्मूला था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें हमसे स्पीड पूछी गई थी और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंटेड जीवन ज्योति बीमा योजना? इसमें से हमारी कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने जीवन ज्योति बीमा योजना स्कीम को इम्प्लीमेंट किया था? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, या फिर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या फिर फाइनेंस, और ऑप्शन डी दे रखा है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री। तो इन चारों में से आपको बताना है किस मिनिस्ट्री ने जीवन ज्योति बीमा योजना को इम्प्लीमेंट किया था, बताइए। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर देख रहे होंगे कि हमारा जो ऑप्शन सी दे रखा है फाइनेंस मिनिस्ट्री इज द राइट आंसर। जीवन ज्योति बीमा योजना जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट की थी। तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर और बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट इज द होम टू ताजमहल? देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है कि हमारा कौन से स्टेट में ताजमहल स्थित है? बिहार, दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड। तो इनमें से आपको बताना है कि हमारा कौन सा आंसर सही है। तो फ्रेंड्स, ये तो बच्चा भी बता देगा किसका जो ऑप्शन सी दे रखा है यूपी। आगरा में हमारा ताजमहल स्थित है और आगरा कम्स इन यूपी। तो ऑप्शन सी दे रखा है यूपी इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। फैट्स एंड ऑयल्स बिकम्स रेंसिड बिकॉज ऑफ। थोड़ा और जूम कर देता हूं, आसानी से देखिएगा। फैट्स एंड ऑयल्स बिकम रेंसिड बिकॉज ऑफ। हमारे जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं वो रेंसिड हो जाते हैं, इनमें से किसके कारण? ट्रांसपिरेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन या फिर कोरोजन। तो आपको बताना है कि इसमें से हमारे किस प्रोसेस के थ्रू फैट्स एंड ऑयल्स बिकम्स रेंसिड। तो बताइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, जो हमारा आसान सा आंसर भी है वो है हमारा ऑप्शन सी, ऑक्सीडेशन। ओके, ऑक्सीडेशन के थ्रू हमारे फैट्स एंड ऑयल्स बिकम्स रेंसिड। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किए, आज 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। और आपको इनमें से जो क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो आपको कॉपी में सेपरेटली नोट डाउन करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।